हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। सॉफ्टवेयर इश्यूज के कारण हमारे जो वीडियोज है वो थोड़ी देरी से आ रहे हैं और देखते क्या होता है। तो अभी आज जो है सॉफ्टवेयर इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ जो है इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। मतलब कि हम ज़्यादातर सोर्सेज ही कवर कर चुके हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक जो है बचा ही है। आज हम एडिक्स को कवर करेंगे। हमारा जो कुछ पोर्शन जो जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और बाकी जो कंसेप्ट है हमारे काफ़ी कुछ बचे हैं। तो देखते हैं अभी क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वरना देखेंगे कोई और जो सॉफ्टवेयर है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एडिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने दो लेक्चर अभी तक हम ले चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। इसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और जो लास्ट लेक्चर था इसमें हमने जो सोर्सेज थे उसको कवर किया था, सोर्सेज एंड ओरिजिन ऑफ मॉडल्स। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सोर्सेज में एक जो टॉपिक हमारा बचा था वो था अशोकन एडिक्स के बारे में। हमने लिटरेरी सोर्सेज पूरे कवर कर लिए थे, जिसमें हमने जो इंडियन जो सोर्सेज थे जैसे कि बुद्धिज्म या फिर बुद्धिस्ट सोर्सेज, ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र वगैरह, फिर फॉरेन सोर्सेज थे जैसे कि इंडिका वगैरह। तो ये हम कवर कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में कवर किया था। आज हम अशोकन एडिक्स को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो एडिक्ट्स है ना, ये एक तरीके से इपिग्राफिक जो आपके जो सोर्सेज होते हैं, मतलब जो आपके सोर्सेज आते हैं उसमें जो इपिग्राफिक सोर्सेज है जो कि हम देख चुके हैं कि क्या होता है इपिग्राफी वगैरह। किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो वो इपिग्राफी के अंदर आता है। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वगैरह आएंगे। तो एडिक्ट्स मतलब बेसिकली इंस्क्रिप्शन ही है। और मॉडर्न पीरियड के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ना, उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट जो है अशोका की एडिक्ट्स ही है। क्योंकि ये इसके साथ टैंपरिंग नहीं कर सकते और ये अशोका ने खुद जो है वो बनवाए है। तो इसीलिए जो है ये सोर्सेज है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है ना वो आपको प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो यूज की गई है। और आजकल जो ज्यादातर जो लैंग्वेज आप देखते हो जैसे कि हिंदी मराठी वगैरह, इनकी जो स्क्रिप्ट है ना वो ब्राह्मी से ही मतलब ओरिजिनेटेड है, ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है। अभी ये जो आपको जो स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे वैसे तो ये ऑल ओवर द इंडिया देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ तक अशोका का एम्पायर फैला था, ठीक है, साउथ सदर्न पोर्शन या फिर आपका नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ईस्टर्न इंडिया में, तो हर जगह आपको ये जो जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलेंगे, एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है ना वो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में और आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका रीजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर अफगानिस्तान वाले एरिया में या फिर जो फार वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन नहीं थे, वहाँ पे भी थे। लेकिन वहाँ पे जो स्क्रिप्ट थी ना वो आपको यहाँ पे चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। वो थी अरेमिक और खारूती। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रीक्स जो थे उनका इन्फ्लुएंस वगैरह जो था ना वो था उनके ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल जो स्क्रिप्ट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो इडिक्स है ना आप इसको दो तरीके से एक तरीके से बांट सकते हो। एक थे रॉक इडिक्स और दूसरा थे पिल्लर इडिक्स। ठीक है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ आपको इमेजेस के थ्रू, ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। ये है रॉक इडिक्स, ठीक है। यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये है पिल्लर इडिक्स। यहाँ पे गलती से मैंने रॉक किया हुआ है, मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है, चेंजेस करना। तो ये पिल्लर इडिक्स और ये आपके रॉक इडिक्स है। ये है मेजर पिल्लर इडिक्स, ये है मेजर रॉक इडिक्स और ये माइनर रॉक इडिक्स, ठीक है। ये माइनर रॉक इडिक्स है, ये मेजर रॉक इडिक्स है और ये पिल्लर इडिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है वो इंस्क्रिप्शन वगैरह बनाए जाते थे और मतलब इनका मतलब क्या था एक तरीके से। अभी देखो ये जो थे ना, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि आप इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक तो थे रॉक, ठीक है, और दूसरे थे पिल्लर। अभी इनमें भी कुछ माइनर होते थे कुछ मेजर होते थे, जैसे कि कुछ माइनर रॉक इडिक्स थे और कुछ माइनर पिल्लर इडिक्स थे। साथ ही साथ कुछ केव इडिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि तीन है टोटल, देखा अगर देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को आपको मिलेंगे। अभी ये सवाल ये है कि जो अशोका ने जो एडिक्स है ना ये किसने डिसकवर किए थे। ये डिसकवर किए थे 1837 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक व्यक्ति थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो इन्होंने जब अशोका के एडिक्स को डिसकवर किया, तभी अशोका का जो इंपॉर्टेंस है ना जो आज आप देखते हो वो इतना बड़ा है। उसके पहले अशोका का इंपॉर्टेंस इतना था नहीं, बस एक राजा के तौर पे इसे जाना जाता था। जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है और जो वैल्यू अशोका को दी जाती है वो जेम्स प्रिंसेप ने जब ये एडिक्स जो है इनको डिसकवर किया उसी के बाद जो है दी जाने लगी। क्योंकि अशोका के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको वही से मिलती है और ऑथेंटिकेट सोर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ से और ये जो एडिक्ट्स है वो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए इतने ऑथेंटिकेट सोर्स माने जाते हैं अशोका पीरियड के लिए या फिर मॉडर्न पीरियड के लिए। अभी यहाँ पे कुछ आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स जो देखने को मिलेंगे, ये सबसे पहले जो है वो बनाए गए थे ऐसा माना जाता है। अमॉन्ग मतलब जितने भी एडिक्ट्स है, चाहे वो रॉक हो चाहे वो पिल्लर हो, इसमें से माइनर रॉक एडिक्ट्स सबसे पहले बनाए गए थे। और बाद में फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स और पिल्लर एडिक्ट्स आए थे, ठीक है। तो मतलब रॉक एडिक्ट्स पहले थे, उसमें से भी माइनर पहले, फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स और फिर पिल्लर एडिक्ट्स। और खास बात मैं अगर आपको बता दूं तो ये जो पिल्लर एडिक्ट्स है ना, इनकी शाइनिंग जो है ना अभी तक वैसी की वैसी है, ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो आपको ये जो रॉक एडिक्ट्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पे। और जो फाहियान और हुआनसा है ना, ये भी इंडिया में आए थे, आपको पता है ये ट्रैवलर है।
तो इन्होंने कुछ अपने राइटिंग्स में जगह बताई है जहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि वहाँ पे एडिक्ट्स थे, पिलर्स थे, रॉक एडिक्ट्स थे, लेकिन आज वहाँ पे वो नहीं है। मतलब कि उस जमाने में थे, आज शायद वो वहाँ पे नहीं होंगे, मिसप्लेस हो चुके होंगे, क्योंकि 2000 साल पुरानी बात है। तो क्या ही मतलब वहाँ पे मिलेंगे, हो सकता है मिसप्लेस हो गए, इन्वेजन वगैरह होता था, काफी चीजें होती थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हमने जाना अशोका की एडिक्ट्स के बारे में। आगे हम देखेंगे कि ये जो एडिक्ट्स है ना, इसमें से जो मेजर जो पिलर एडिक्ट्स है वो आपको मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। माइनर रॉक एडिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, तो वो आपको ऑल ओवर द इंडिया देखने को मिलेंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेंगे, और ज्यादातर ये आपको आंध्र और कर्नाटक रीजन में देख लेते मतलब मिलते हैं। अब एक बार हम मैप देख लेते हैं, तो मैप के थ्रू चीजें जो ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मेजर रॉक एडिक्ट थे वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर रॉक एडिक्ट मतलब जो स्क्वायर सिंबल वाले हैं वो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे, है ना। और जो पिल्लर इडिक्स जो है, पिल्लर इडिक्स, सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, पिल्लर इडिक्स जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, और जो माइनर रॉक इडिक्स है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही तो मैं सोच रहा था कि कहाँ यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी। तो ये पिल्लर जो इडिक्स है ना, जो ट्रायंगल वाले, ये आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। और ये जो व्हाइट वाले है ना, ये है पिल्लर इडिक्ट। तो ये जो पिल्लर इडिक्ट है, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो पिल्लर इडिक्ट है, जो ट्रायंगल से शो हो रहा है यहाँ पे, वो आपको ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूँ। देखो, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो पिल्लर जो एडिक्ट है ना, पिल्लर एडिक्ट, वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ वो आपको साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक अमरावती में जो है ना, वही पिल्लर एडिक्ट है, बाकी सारे के सारे पिल्लर एडिक्ट जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, इस वाले एरिया में, है ना। और ज्यादातर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रॉक एडिक्ट्स है ना, रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉकेट्स, वो आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो नॉर्दर्न बाउंड्रीज में भी आपको देखने को मिलेंगे, वो सदर्न इंडिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, वो नॉर्दर्न इंडिया में भी है, वो ईस्टर्न इंडिया में भी। और ज्यादातर आपको ये आंध्र प्रदेश और आपका जो आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक वाला एरिया, यहाँ पे आपको ये जो माइनर रॉकेट्स थे वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो है आप इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, वैसे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी इनका कंटेंट क्या था, मतलब ये जो है ना एडिक्स, इसमें मतलब था क्या, ये क्यों क्यों बनाए गए थे इतने बड़े बड़े, क्या जरूरत थी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अशोका जो था ना, वो पहला रूलर था, वो फर्स्ट रूलर था जिसने अपने मैसेज जो लोगों तक पहुंचाने के लिए मतलब कुछ लिखा था, अपना मैसेज कन्वे किया था थ्रू एडिक्ट्स। ठीक है, तो ये पहला ऐसा रूलर था, और इसका काफी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है। अभी इनमें कंटेंट क्या था, क्या इसमें था। ठीक है, अभी देखो इसमें जो कुछ माइनर जो रॉकेटिक्स है, यहाँ पे आपको जो रिलीजियस कंटेंट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, मोस्टली बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैसे कि बुद्धा, फिर उनके संघ के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, उनका जो स्क्रिप्चर था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। तो जो माइनर रॉकेटिक्स है ज्यादातर, यहाँ पे आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मेजर रॉकेटिक्स है ना, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से जो मतलब कि मेजर रॉकेटिक्स और मेजर पिलर रिडिक्स, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से जो है वो बुद्धा या फिर किसी भी रिलीजियस चीजों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो रॉक रिडिक्स है और पिलर रिडिक्स है मेजर वाले, यहाँ पे आपको मोरल और पॉलिटिकल जो चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। इन द सेंस देखो, मोरल चीजें मतलब क्या होती है कि बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, आपको पोलाइटली लोगों के साथ रहना है। ठीक है, उसके बाद आप नॉन नॉन वायलेंस आपको अपनाना होगा, आपको जो है वायलेंस जो है उसको छोड़ना है। फिर आपको बड़ों की इज्जत करनी है। फिर उसके बाद आपको जो है वो आपके मन में काइंडनेस होनी चाहिए, आपके जो स्लेव होंगे, जो आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे, उनके उनके लिए मतलब ये मोरल चीजें जो है, मोरालिटी जो है वहाँ पे सिखाने की कोशिश जो है यहाँ पे आपको अशोका वगैरह करता हुआ दिखाया। अभी ये क्यों इसने इतना सब तामझाम किया था, ये हम आगे पढ़ेंगे, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये एज अ रिलीजन जो इसको एज ए टूल यूज किया था, और यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है कि बताइए क्या अशोका ने रिलीजन जो एज ए टूल यूज किया था फॉर पॉलिटिकल गेन वगैरह। तो इस तरीके से जो आपको वहाँ पे चीजें बोली गई है। तो पॉलिटिकल इन नेचर मतलब क्या है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में देखने को मिलेगा। कुछ बाउंड्री बाउंड्री में जो आपके जो स्टेट्स है, जैसे कि सदर्न इंडिया में जो स्टेट्स है, वो आपको वहाँ पे मेंशन होते देखने को मिलेगा, मतलब पॉलिटिकल इन नेचर है। फिर यहाँ पे, ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि किस तरीके से कुछ मतलब कुछ जो आपके एडिक्ट्स है, यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो बुद्धिज्म जो है हेलेनिस्टिक रीजन तक जो है फैला था। ठीक है, मिड थर्ड सेंचुरी बीसी तक, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें जो है आप यहाँ पे आपको जो है वो हेल्पफुल है, मतलब समझने के लिए जो एडिक्ट्स है। अभी हम ये देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या है, मतलब किस तरीके से इसने इंडियन हिस्ट्री को, आर्ट एंड कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है। अभी जो एडिक्ट्स है ना, इसके हिसाब से सबसे पहले तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये सबसे पहला राजा था,
कौन अशोका, जिसने इडिक्ट्स वगैरह जैसे चीजें मतलब एक तरीके से अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम किया था थ्रू पब्लिकली, ठीक है। फिर इडिक्ट्स के अकॉर्डिंग ये ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट जो प्रोसेलिटिज्म था ना, मतलब कि एक तरीके से जो लोग बुद्धा को फॉलो कर रहे थे या फिर बुद्धिज्म में लोग कन्वर्ट हो रहे थे, ये जो चीजें ना ये आपको सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन मेडिटेरियन रीजन तक भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब हेलेनिस्टिक वर्ड मतलब कि जो आपका अलेक्जेंडर की डेथ होने के बाद का जो टाइम पीरियड था 200-300 सालों का, उसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। और वहाँ उस टाइम पीरियड पर रूल करने वाले लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर वेस्टर्न रीजन में हेलेनिस्टिक किंग्स कहा गया है। तो हेलेनिस्टिक जो रीजन था या फिर मेडिटेरियन जो रीजन था ना, वहां तक बुद्धिज्म फैलाया था, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू इडिक्स। मतलब इडिक्स में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अभी ये मतलब कितना जो है सही है कितना गलत है, इसमें क्या मतलब मिथ्स है क्या रियलिटी, ये ठीक है, ये बात की बात है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अ, अशोका ने जो है वो इन एडिक्ट्स में ये मेंशन किया कि बुद्धिज्म को इसने काफी दूर तक फैलाया था। फिर यहाँ पे अशोका का जो मतलब एडहेरेंस है जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसने आपको जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि माइनर जो रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट्स थे, वहाँ पे ज्यादातर बुद्धिज्म के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से उसने बुद्धिज्म को मतलब एक तरीके से अपना लिया था, बुद्धिज्म को वो फॉलो करता था, ठीक है। फिर एडिक्ट जो है इसके बेसिस पे आपको उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है लोगों के तरफ वो किस तरीके से था। फिर रिलीजन के बारे में वो क्या सोचता था, जैसे कि उसने कहा था कि हर रिलीजन की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको उसका जो नेचर है, उसका जो कैरेक्टर है, वो भी यहाँ पे आपको पता चल रहा है। फिर इंडियन जो इपिग्राफी, इसके ऊपर भी काफी इसका एक तरीके से इन्फ्लुएंस है। क्योंकि सबसे पहले इंस्क्रिप्शन इसी ने इशू किए थे, और वो भी प्राकृत लैंग्वेज में। उसके बाद फिर संस्कृत में इंस्क्रिप्शन इशू है, तो काफी ज्यादा ये पैराडॉक्सिकल है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है, कि संस्कृत के इंस्क्रिप्शन बाद में आए, पहले प्राकृत के इंस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से ये जो है काफी जो है इसका इन्फ्लुएंस एक तरीके से था, हम ऐसा बोल सकते हैं ऑन इपिग्राफी। फिर देखना है हमें कि किस तरीके से जो न्यूमरल या फिर नंबर जो सिस्टम थी ना, इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है। तो देखो ऐसा मतलब एक कहीं तो भी ऐसा मिला है कि जो माइनर रॉकेट है ना, माइनर रॉकेट नंबर 1, यहाँ पे अशोका ने जो है 250 डेज का टूर मेंशन किया है, ठीक है। अभी इस तरीके से उसने यहाँ पे दिखाया। अभी ये 256 जो है इन द सेंस किस तरीके से लग रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे तो बस यहाँ पे सिर्फ 6 जो है ना वो समझ में आया। ये 5 किस एंगल से लग रहे हैं मुझे समझ में आ रहा नहीं। और मतलब अभी हिस्टोरियंस ने पता किया होगा, अभी तो हम तो उसमें कुछ मतलब एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उसमें हमें ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। लेकिन यहाँ पे हम इतना समझ सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो आज जो हम फॉलो करते हैं लेटर्स या फिर नंबर्स वगैरह, वो एक तरीके से अशोका ने उस वक्त यूज कर लिए। तो ये भी एक काफी बड़ी अचीवमेंट है उस वक्त के हिसाब से। तो ये तो आप बोल सकते हो कि इसके क्या थे, इंपॉर्टेंस थे। अभी कुछ कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि अशोका के जो मेजर जो 14 रॉक एडिक्ट थे ना, इसका क्या कंटेंट है, ठीक है। जैसे कि एडिक्ट 1 में मेंशन, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये सारे के सारे, मतलब सारे नहीं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉक एडिक्ट नंबर 13 कलिंगा वार के बारे में है। फिर रॉक एडिक्ट नंबर 12 यहाँ पे आपको रिलीजियस टॉलरेंस पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से सेक्युलरिज्म को वो तब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जब टेररिज्म बढ़ चुका है, धर्म के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। तो तब अशोका जो अपने किंगडम में जो कि काफी वैलिड था, काफी एक्सटेंसिव था, और अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे, इस तरीके से उसने चालाकी से जो लोगों को एक तरीके से बांध के रखा था, ठीक है। यहाँ पे धम्मा की पॉलिसी के थ्रू वो भी आपको आगे जो पढ़ने को मिलेगा, तो वो हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एडिक्ट है, हम बोल सकते हैं कि हम्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चल रहा है उसका सेकुलर नेचर, और यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि जो एक मिथ्स या फिर जो हेट्रेड फैलाया जाता है अशोका के लिए, कि अशोका ने ब्राह्मणिज्म को या फिर हिंदुइज्म को एक तरीके से निगलेक्ट किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो एक तरीके से उसने कहा था कि आपको श्रमण के साथ साथ ब्राह्मण्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, पुरोहित को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर सोशल वेलफेयर, एनिमल सैक्रिफाइसेस को उसने प्रोहिबिट किया था, रिचुअल्स वगैरह को वो जो एक तरीके से विरोध करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉकेट नंबर 9 में यहाँ पे मीनिंगलेस जो सेरेमनीज है या फिर रिचुअल्स है, उसको उसने क्या किया है, डिस्कार्ड करने की बात की है। तो मतलब एक तरीके से जो सुपरस्टिशियस वगैरह जो था ना, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो उसे फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा है लोगों को, ठीक है। और यही से जो क्वेश्चन बना था कि अशोका की धम्मा जो पॉलिसी है ना, उसमें आपको एक तरीके से उपनिषद वगैरह का भी एक इम्प्रिंट देखने को मिलेगा। तो आप किस तरीके से बोल सकते हो कि हाँ ऐसा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रॉकेट 9 में उसने क्लियरली मेंशन किया कि आपको सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म नहीं करनी है, रिचुअल्स वगैरह मीनिंगलेस है, और यही उपनिषद में कहा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो और चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है।
आप यहाँ से आराम से मैप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन कौन से एडिक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो एडिक्ट है ना, ये उसने जो आपके जो उत्तर पथ वगैरह है ना, उत्तर पथ वहाँ पे इंस्टॉल किया, ठीक है, यहाँ से श्रावस्ती वगैरह हुआ करता था, यहाँ पे राजगृह, तो ये उत्तर पथ है और ये दक्षिण पथ है। तो यहाँ से फिर जो है एक तरीके से जो रूट था वो था, आप देख सकते हो। तो जो ट्रेड रूट थे वहाँ पे भी उसने बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन जो खड़े किए थे। और कुछ अमरावती जैसे, मतलब यहाँ पे सांची स्तूपा वगैरह, सॉरी यहाँ पे सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह में। तो स्तूपाज वगैरह के बाद जो बुद्धिस्ट स्तूपाज है वहाँ पे भी उसने जो इंस्क्रिप्शन वगैरह खड़े किए थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये है पिल्लर एडिक्ट, ठीक है, रॉक एडिक्ट नहीं है। ये है रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, ये है माइनर रॉक एडिक्ट। तो इस तरीके से आप एडिक्ट्स वगैरह के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, ये हम एम्पायर देख चुके हैं, नंदा के वक्त एम्पायर क्या था, फिर चंद्रगुप्त ने किस तरीके से एम्पायर को बढ़ाया, बिंदुसार को भी माना जाता है कि वो उसने साउथ में काफी एक्सपांशन वगैरह किया था। और अशोका ने तो फिर मतलब पूरा यहाँ का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ भी कब्जा कर लिया था। और काफी ग्रेटेस्ट एम्पायर इसे माना जाता है अशोका के इडिक्स को डिसेबल करने के बाद। उससे पहले इसको इतना ग्रेटेस्ट एम्पायर नहीं माना जाता, 19 सेंचुरी के पहले, ठीक है। लेकिन 19 सेंचुरी मतलब 1837 के आसपास, जब जेम्स प्रिंसेप ने एक तरीके से जो इंस्क्रिप्शन थे उनको पढ़ा, ठीक है, डिसीवर किया, समझा, उसके बाद इसका कद काफी हिस्ट्री में बढ़ गया। और आज आप देख सकते हो कि हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम होता है उस पे आपको अशोका के बारे में, मतलब अशोका का जो सारनाथ से जो इंस्क्रिप्शन है वहां से सीधे सीधे वो लाइन्स वगैरह लिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, एक्सपांशन ऑफ एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ एम्पायर वगैरह। अशोका के बारे में देखेंगे, उसका जो धम्म का कंसेप्ट है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर पॉलिटी वगैरह के बारे में देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ हमें कवर करना है। कल, आज मतलब कल 2 लेक्चर में डाल दूंगा और फिर हमारा एक आधा लेक्चर बचेगा, तो उसमें हमारा हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की आप टेंशन, मतलब सिलेबस का टेंशन वगैरह मतलब, सिलेबस हम कवर कर लेंगे। सिला एग्जाम से पहले काफी वक्त है, अभी 2023 की प्रीलिम्स में भी वक्त है, तो दिसंबर तक हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% हो जाएगा। बस वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा बचेगा, वो हम फिर फरवरी तक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या क्या कवर कर चुके हैं, एक तरीके से एडिक्स हमने देख लिया, हमने कौटिल्य को देख लिया, हमने सोर्सेस को देख लिया। ठीक है, लेकिन बचा काफी है अभी हमें। ठीक है, कानवाज वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इनका इतिहास ही 50 साल का था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं अभी ये रिकॉर्ड किस, मतलब ये लेक्चर जो है वो पूरा रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, स्लाइड्स आगे जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है तो।